नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। एक इंसान नौकरी करता है अपने परिवार का पेट पालने के लिए और तमाम सुख सुविधा का आनंद लेते हुए अपनी जिंदगी बसर करने के लिए। लेकिन अगर वो ही नौकरी उसकी जान की दुश्मन बन जाए, वो भी विभाग की लापरवाही से, तो आप क्या कहेंगे? ये मामला सामने आया है जहां बिजली विभाग के जीएसएस में काम कर रहे कर्मचारी अपनी जान हथेली पर लेकर काम कर रहे हैं। लेकिन विभाग है जो ऐसी नींद में सोया है जो कब टूटेगी ये नहीं कहा जा सकता। आज बात इसी पर, लेकिन पहले बात करते हैं सरकार के उन दावों की जो एक बार फिर से हवाबाजी होते हुए नजर आए, और इस बार मामला जुड़ा है जेडीए से। राजधानी के 91 वार्डों में गौरव पथ बनाने का काम जेडीए को दिया गया और इसकी मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री राज्य कर रही हैं। इस योजना के तहत 50-50 लाख की सड़कें राजधानी के 91 वार्डों में बननी है, लेकिन जेडीए की खराब वित्तीय स्थिति के चलते ये काम सवालों के घेरे में आ गया है। साथ ही पार्षदों का आरोप है कि इसका काम केवल कागजों में ही पूरा किया जा रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। राजधानी में बेहतर सड़कों के नेटवर्क को लाने के लिए जयपुर में गौरव पथ योजना को लाया गया, जिसके तहत जयपुर के 91 वार्ड में 50-50 लाख रुपए की सड़कें बननी है। लेकिन ये योजना शुरू होने से पहले ही सवालों के घेरे में आ गई, क्योंकि इस योजना के तहत जो सड़कें बननी है उन्हें स्थानीय पार्षद और क्षेत्रीय विधायक की अनुशंसा से बनना है। लेकिन पक्ष के पार्षद दबी जुबान में तो विपक्ष के पार्षद खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं। अगर इस योजना पर नजर डाली जाए तो कई सवाल खड़े होते हैं, जहां सबसे पहले सवाल तो ये है कि क्या जेडीए खराब वित्तीय स्थिति में इस काम को कर सकेगा? क्या 50 लाख में एक वार्ड की एक कॉलोनी की पूरी सड़क बन पाएगी? वहीं अगर किसी वार्ड में एक कॉलोनी की सड़क बनवा दी तो दूसरे इलाकों के लोगों को वो क्या जवाब देंगे? विकसित क्षेत्र, विकासशील क्षेत्र और अविकसित क्षेत्र में बजट में कोई अंतर क्यों नहीं है? आखिरी सवाल ये उठता है कि क्या सिविल लाइंस और सांगानेर जैसे इलाकों को एक पलड़े में तोला जा सकता है? ये और ऐसे कई काम इस योजना को लेकर जनप्रतिनिधि और जनता उठा रहे हैं। वहीं विपक्षी पार्षद मोहन वीणा ने इस काम को लेकर कहा कि सड़क की बात तो बहुत दूर की है, अब तो पार्षदों के साइन बोर्ड भी नहीं लग पाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जुलाई महीने में सड़क को लेकर प्रस्ताव दिए गए थे, लेकिन ये योजना बिना बजट शायद ही साकार हो सकेगी। जैसा कि नगर निगम में इन्होंने 50-50 लाख रुपए का जो आप बता रहे हैं कि गौरव पथ का जो योजना चालू करी है, पार्षदों द्वारा भी अनुशंसा मांगी गई है, इसमें क्षेत्रीय विधायक का भी अनुशंसा मांगी गई है। लेकिन एक तरफ तो जेडीए का खजाना खाली है, निगम का खजाना खाली है, और इससे इस योजना का 45 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च होना है। हर वार्ड में 50-50 लाख रुपए के कार्य होने। जुलाई में ये योजना चालू हुई थी, जुलाई में हमसे पत्र लिए गए हैं, लेकिन अब तक धरातल पर ये योजना नहीं आई है। ऐसे लगता है कि जैसे ये गौरव पथ योजना ठंडे बस्ते में जाने वाली है, और अभी तक इसकी कोई भी धरातल पे कोई योजना अभी सामने नहीं आई है। वहीं इस बारे में जब जेडीए आयुक्त वैभव गालरिया से बात की गई तो उनका कहना था कि इस योजना का काम शुरू कर दिया गया है और पहले 43 वार्डों के प्रस्तावों में से 30 के टेंडर प्रोसेस में है, तो 25 खुल चुके हैं और 5 इसी हफ्ते खुल जाएंगे। अगर बात करें 13 वार्डों की तो उनमें कुछ विवाद है, जिसे जल्द से जल्द सुलझाया जा रहा है। गौरव पथ योजना के लिए हमारे पास पूर्व में नगर निगम से प्रस्ताव आए थे 43 वार्ड्स के, उसमें से 30 वार्ड के प्रस्ताव के लिए तो हमने टेंडर इनवाइट कर लिए हैं। 25 वार्ड के टेंडर्स ओपन भी किए जा चुके हैं, तो वो हम बहुत जल्दी उनके वर्क ऑर्डर दे देंगे। 5 वार्ड्स में जो हैं उसमें टेंडर्स इस सप्ताह और अगले सप्ताह में ओपन होंगे। उसके अलावा 13 वार्ड्स में कुछ छोटे मोटे इश्यूज़ थे, उसके लिए नगर निगम को पुनः इन्हें भिजवाया गया है। साथ ही आयुक्त ने यह भी कहा कि 43 के बाद बाकी 48 वार्डों के प्रस्ताव आ चुके हैं और उन पर काम चल रहा है। अभी 2 दिन पहले ही 48 वार्ड्स के प्रस्ताव और हमें प्राप्त हो गए हैं, उनका परीक्षण कराया जा रहा है, उनके लिए शीघ्र टेंडर आमंत्रित किए जाए। बहरहाल गौरव पथ योजना को लेकर वादे और दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं और करोड़ों का बजट भी पास किया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत की बात करें तो ये वादे महज वादे ही साबित हो रहे हैं और काम के नाम पर अभी तक कुछ भी शुरू नहीं हो पाया है। जयपुर से लवली वधवा की रिपोर्ट।
तो 91 वार्डों में गौरव पथ योजना यहां पर बनाई जा रही थी, जिसका नेतृत्व खुद सीएम राजे कर रहे थे। इसके बावजूद अभी तक काम नहीं हो पाए हैं। कई अधिकारियों ने भी आरोप लगाए हैं कि यह काम महज कागजों में लगातार किया जा रहा है। संवाददाता लवली वधवा हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। चलिए उनका रुख कर लेते हैं। जी लवली, आपसे जानना चाहेंगे गौरव पथ योजना हाल ही में क्या कुछ स्थिति देखी गई है इसकी? देखिए, बिल्कुल गौरव पथ के बारे में मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, ये पूर्ववर्ती सरकार की योजना हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद में जब वसुंधरा राजे की सरकार आई थी 2003 से 8 में, तब इस योजना को लाया गया था और कहीं हद तक कुछ हद तक जिसे अमली जामा पहनाने का काम भी पूर्ववर्ती सरकार के समय किया गया था। लेकिन एक बार फिर से चुनावी वक्त आने वाला है नजदीक, तो ऐसे में सरकार इस योजना से अपने वोट बैंक को भुनाना चाहती है, आम जो लोग हैं उन्हें अपने तक करीब लाना चाहती है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री खुद इस योजना की मॉनिटरिंग कर रही है। फिलहाल इसकी जो शुरुआत है 91 वार्डों के माध्यम से राजधानी जयपुर के अंदर की जा रही है। राजधानी जयपुर के लिए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ये योजना पहले पीडब्ल्यूडी के थ्रू विकसित की जानी थी। पीडब्ल्यूडी सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा जो है इस योजना को अमली जामा पहनाना था, लेकिन जयपुर में विकास प्राधिकरण बना हुआ है, जयपुर विकास प्राधिकरण, तो उसके द्वारा इस योजना को अमली जामा पहनाया जा रहा है। अगर ये योजना तय समय पर इसके प्रस्ताव मिल गए होते तब जेडीए के पास पैसा हुआ करता था, लेकिन हाल की स्थिति की अगर हम बात करें तो पहले से जेडीए जो है वो कंगाली की मार झेल रहा है। 91 वार्डों के प्रस्ताव पहुंच चुके हैं। 50-50 लाख रुपए का बजट था, तो ऐसे में कोई भी पार्षद ये नहीं चाहता कि उसके वार्ड में आया हुआ बजट वापस सरकार के पास पहुंचे। वो यही चाहता है कि वो बजट कैसे ना कैसे उसके वार्ड में लगे, ताकि वो चुनाव के अंदर जब पार्षद का चुनाव हो, जब वो जनता के दरवाजे पर पहुंचे वोट मांगने के लिए, तब वो कह सकता है कि मैंने 50 लाख रुपए की सड़क वहां पर बनाई है। लेकिन इस वोट बैंक की राजनीति के चलते साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि एक विकसित जो सड़क बननी चाहिए थी, क्योंकि शहर के अंदर, हर शहर के अंदर दो ही क्षेत्र होते हैं, विकसित और अविकसित क्षेत्र। एक जैसे राजधानी जयपुर की अगर हम तुलना कर लेते तो एक सिविल लाइंस का क्षेत्र और एक सांगानेर का क्षेत्र है। दोनों शहरों में कम बेश पूरा दिन रात का अंतर है। ऐसे में अगर 50 लाख रुपए दोनों के हिसाब से केवल क्षेत्र वाइज अगर डिवाइड कर दिए जाए और ये कहा जाए कि 2 किलोमीटर की सड़क भी 50 लाख रुपए में बनेगी और आधा किलोमीटर की सड़क भी 50 लाख रुपए में बनेगी, तो इस तरह की कुछ विसंगतियां जो है इस पूरी योजना के अंदर आई हैं और इसी को लेकर के लगातार सवाल हम उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस योजना के अंदर जिस तरह से विसंगतियां आई हैं, हालांकि मुख्यमंत्री का प्रोजेक्ट है, मुख्यमंत्री खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन निचले लेवल पे जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं सरकार को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। और जेडीए के पास जब बजट नहीं है, क्योंकि पहले जेडीए का जो खाता था वो करोड़ों में उसका बैंक बैलेंस बोला करता था, लेकिन आज हालात ये हैं कि आज अगर सैलरी देने के भी जो लाले हैं वो आने वाले समय में जेडीए को पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। महज 7 से 8 करोड़ रुपए का बजट हुआ करता था जेडीए के अंदर, लेकिन अब वो बजट लगातार जो है लेस होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ऐसे में जो डेपुटेशन पर जो कर्मचारी लगे हैं उन्हें भुगतान करना बड़ी समस्या है। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरह से इस योजना को कैसे अमली जमा पहना जाए, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल। कंगाली की मार जेडीए झेल रहा है, इस स्थिति में कैसे इस योजना को मूर्त रूप दे पाएगा जेडीए? देखिए, बिल्कुल जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस पूरे प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग कर रही हैं, तो उन्होंने बजट को लेकर के खास तौर पर जो है अभी तक अधिकारियों ने अपना फीडबैक जो है वो सरकार तक नहीं पहुंचाया। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि ये बजट का फीडबैक जो है, क्योंकि जेडीए की स्थिति खराब है, अगर सरकार तक पहुंचेगा तो सरकार इस प्रोजेक्ट को लेकर के कोई स्पेशल बजट जो है, विशेष बजट जो है वो इन सड़कों को लिए आवंटित कर सकती है। क्योंकि गौरव पथ योजना जो है वो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की भावी योजना है, उसको लेकर के लगातार वो हर शहर के और यानी हर नगरपालिका क्षेत्र में भी पिछली जब सरकार आई थी तब इसी तरह की योजना जो थी वो 20 से 30 लाख रुपए का काम उस वक्त कराए गए थे, लेकिन इस साल 50 लाख रुपए का काम यहां पर कराया जाना है। 50-50 लाख रुपए में हर वार्ड के अंदर एक सड़क बनाई जानी है। जी वही विकसित और अविकसित वार्डों में अगर बात की जाए, एक ही लागत से सड़क बनाई जाएगी तो कैसे बनेगी अच्छी सड़क, ये भी एक सवाल है। बिल्कुल आपने सही सवाल किया कि विकसित और अविकसित वार्ड, दो तरह के वार्ड जो होते हैं शहर के अंदर, जैसा कि हम पूर्व में भी जिक्र कर चुके हैं, शहर के अंदर दो तरह के इलाके होते हैं। एक वो इलाका होता है जो पूरी तरह से विकसित होता है, जहां पर दिन में 2 बार सफाई भी होती है, सड़कें भी पूर्व में बनी हुई होती है और वहां के नागरिक जो होते हैं वो भी अवेयर होते हैं। और एक वो इलाका होता है जहां के नागरिक भी अवेयर नहीं होते हैं, जहां पर विकास भी नहीं होता और खास तौर पर सालों से विकास की बाढ़ जो होते हैं वे नजर आते हैं इस इलाके के लोग। लेकिन इस इलाके के अंदर जब सड़क आती है तो लोगों में खुशी आती है, लेकिन अविकसित क्षेत्रों के अंदर एक बड़ा अविकसित क्षेत्र है राजधानी जयपुर का भी, और उसके आसपास का जो इंटीरियर जो इलाका जिसे कहा जाता है, जयपुर के बाहर का जो ग्रामीण इलाका है, वहां आज भी सड़कों के हाल बेहाल है। जयपुर शहर के अंदर भी सड़कें मरम्मत की बात जो रही हैं। तो ऐसे में अविकसित जो क्षेत्र की अगर हम बात करें, खोनागुरियन के इलाके की बात करें, मीना पालड़ी की बात करें और आसपास के और तमाम इलाकों की अगर हम बात करें, तो यहां पर जो लगने वाले वार्ड से वहां पर यह सड़क 50 लाख रुपए में बन ही नहीं सकती।
सकती, क्योंकि इसके जो एस्टिमेट यहाँ पर पहुंचे हैं जेईएंस के द्वारा, एईएंस के द्वारा, उन एस्टिमेट के अंदर भी इस बात का जिक्र किया गया है कि अगर इस सड़क को बनाना है तो कोई एक विशेष टुकड़ा जो कि पूरा हो पाएगा 50 लाख रुपए में, पूरी कोई भी सड़क गंतव्य स्थान से लेकर के निर्धारित जो भी स्थान है वहां तक की जो सड़क है वो पूरी 50 लाख रुपए में नहीं बन पाएगी। तो ऐसे में योजना साकार नहीं हो पाएगी। और सरकार जो चाहती है, सरकार ये चाहती है कि ये सड़क जब आम लोगों तक पहुंचे तो सरकार के जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं सरकार का फीडबैक आम लोगों तक पहुंचाएं कि सरकार आम लोगों के लिए काम करती हुई नजर आ रही है। लेकिन चुनिंदा अधिकारियों के चलते ये पूरी योजना जो है फिलहाल कागजों के अंदर उलझी हुई है। और उम्मीद की जा रही है कि मंत्री जो हैं, विभाग के जो मुखिया हैं राजपाल सिंह शेखावत, वो इस योजना को लेकर के वो भी काफी गंभीर जो है वो नजर आते हैं। और मुख्यमंत्री ने भी अब से कुछ दिन पहले इस पूरी योजना को लेकर के अपना पूरी रिपोर्ट जो है वो तलब की है। तो अब रिपोर्ट जब मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी, पूरी तरह से ब्रीफिंग जब मुख्यमंत्री तक आएगी, तो उम्मीद की जा रही है कि आगे और भी कुछ काम जो है वो इस योजना के तहत हो पाएंगे। जी वही लवली, जिस तरह से नगर निगम और जेडीए दोनों यहां पर वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं, खामियाजा सीधे जनता उठा रही है, योजनाओं को मूर्त रूप नहीं दिया जा रहा। क्या इसे दूर करने के लिए कोई योजना बनाई जाएगी वित्तीय संकट को? देखिए, बिल्कुल नगरपालिका अधिनियम की अगर हम बात करें, जो नगरीय निकाय होते हैं या विकास प्राधिकरण होते हैं, उनमें कानून ये कहता है, नगरपालिका एक्ट ये कहता है, खुद कमाओ और खुद खाओ। यानी कि नगरपालिका को अपने स्तर पर ही, नगरपालिका हो चाहे नगर निगम हो, जो भी नगरीय निकाय है, उनका एक काम होता है कि चुंगी या शास्ती कर या तमाम जो यूडी टैक्स और नगरीय कर, तमाम तरह के जो टैक्सेस होते हैं, उनके द्वारा ही वहां की वित्तीय स्थिति को सुधारा जा सकता है। हाल ही में नोटबंदी का मामला आया था, तब भी सरकार ने मौका दिया था 1500 के नोट। तो ऐसे में कुछ निकायों ने अपनी स्थिति को सुधारा है, जयपुर नगर निगम ने भी अपनी स्थिति को सुधारा, लेकिन फिलहाल ऊंट के मुंह में जीरे जैसी स्थिति जो है वो बजट की है। तो अगर जब तक नगरीय निकाय अपनी स्थिति को खुद स्पष्ट नहीं करते हैं, पूरी तरह से सरकार को अपना फीडबैक नहीं देंगे, तो सरकार उनको बजट देने में अक्षम होगी। क्योंकि सरकार तक अभी तक यही फीडबैक है, सरकार के और मुख्यमंत्री के भी साफ तौर पर यही दिशा निर्देश है कि जो भी नगरीय निकाय है वो अपना बकाया जो भी कर बनता है, आम लोगों से जो भी टैक्स बनता है, उसे वसूले और उसे अपने क्षेत्र के हिसाब से, जानी जिस क्षेत्र से पैसा आपको मिल रहा है उस क्षेत्र के हिसाब से उस पैसे का वहां पर वही विकास कार्यों के अंदर लगाया जाए। तो ऐसे में कई नगरीय निकाय ऐसे, राजधानी जयपुर का नगर निगम ही देख लीजिए, सरकार के पास हर साल 2 साल में, हर 6 महीने में सरकार के पास गुहार लगानी पड़ती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम आगे का भुगतान कैसे करें। तो ऐसे में स्थितियां काफी खराब हैं। इन स्थितियों को संभालने के लिए सरकार को खुद को एक्शन लेना चाहिए। और कहीं ना कहीं मंत्री जो है, नगरीय विकास मंत्री राजपाल सिंह शेखावत, वो मुख्यमंत्री तक ये पूरा फीडबैक पहुंचाएंगे। तो शायद उम्मीद की जा रही है कि गौरव पथ की जो योजना है ये शायद कागजों में ना रह करके धरातल पर आ सकेगी। और जो सड़क का जो सपना है मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का कि सभी ग्रामीण वार्डों में, स्थितियां काफी खराब है और इसे दूर करने के लिए कोई कदम यहां पर सरकार को उठाना होगा। जिस तरह से लगातार मंदी की मार दोनों विभाग झेल रहे हैं। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, खुद सीएम राज्य की मॉनिटरिंग में ये योजना क्रियान्वित की जा रही थी और अभी तक इस पर कोई काम हो रहा है ये तो कहीं भी नजर नहीं आ रहा। जेडीए वित्तीय संकट से जूझ रहा है और इसके चलते कोई भी इस योजना को लेकर अभी तक कदम नहीं उठाए गए हैं। वहीं पर अधिकारी ये आरोप भी लगा रहे हैं कि ये काम हो रहा है लेकिन महज कागजों में ही इसे अमली जामा पहनाया जा रहा है। और फिलहाल हमारी खास पेशकश में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार बात करेंगे जहां उदयपुर में जीएसएस में काम कर रहे कर्मचारी करंट के खौफ में जी रहे हैं। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया।